हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त टॉन और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल गॉड एनीमे। टुडे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं बैटल टू द हेवन सीजन 5 एपिसोड नंबर 60 को। तो बिना कोई लफड़ा किए शुरू करते हैं। पिछली बार आप सब लोगों ने देखा था कि जियान की जान को बचाने के लिए मास्टर यालो अपने सोल का सैक्रिफाइस कर देते। इस वजह से वो हॉल ऑफ सोल का बंदा मास्टर यालो के सोल को पकड़ के हॉल ऑफ सोल ले जाता है। ये सब कुछ मिस्टिक क्लाउड सेक की वजह से हुआ है। इस वजह से जियान मिस्टिक क्लाउड सेक के बाकी बचे हुए मेंबरों को मारने के लिए आगे बढ़ने लगता है। ये देख नाला यान जियान से फाइट करने के लिए आगे आते हैं, मगर जियान भी नहीं रुकता। जियान भी फाइट में नाला यान को हरा के अपने हाथों से उसके गर्दन को पकड़ के उसे मारने वाला होता है, मगर यून पीछे से जियान को बोलती है कि नालान को मत मारो। और आखिर में सभी के समझाने पे जियान मिस्टिक क्लाउड सेक के बाकी बचे हुए सभी मेंबरों को छोड़ देता है, मगर सभी को बोलता है कि 1 महीने का समय है तुम सब लोगों के पास, इस जामाती एम्पायर से दफा हो जाओ, नहीं तो 1 महीने बाद अगर मुझे कोई भी दिखा यहाँ पे तो मैं एक मेंबर को ढूंढ के मारूंगा। इसके बाद नया जीव कमरे को देखा जाता है, जहाँ पे एक कमरे में जियान अपने आंखों को बंद करके बैठा हुआ था। उसके आंखों के सामने वो देखता है कैसे वो हॉल ऑफ सोल का बंदा उसके सामने से मास्टर यालो के सोल को पकड़ के हॉल ऑफ सोल ले गए और वो कुछ भी नहीं कर सका। तभी वो तुरंत ही अपने आंखों को खोलता है और अपने मन ही मन बोलता है, जैसे मैंने आज मिस्टिक क्लाउड सेक को पूरी तरह बर्बाद करके अपने फादर और साउ क्लैन का बदला ले लिया है, एक दिन में पावरफुल बन के उस हॉल ऑफ सोल को भी पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा और मास्टर को बचा के ले आऊंगा। आप बस मेरा इंतजार कीजिए, जियान आपको बचाने जरूर आएगा। थोड़ी देर के बाद शाओमेन से एक लड़की जियान के पास आती है और बोलते है कि यंग मास्टर, आपसे मिलने आपके दोनों भाई आए। तो जियान भी बोलते हैं उन दोनों को अंदर ले आओ। अंदर आते जियान के दोनों ब्रदर, फर्स्ट ब्रदर शाओडिन और सेकंड ब्रदर शाओली जियान से मिलते। तभी जियान के सेकंड ब्रदर जियान के कंधा पे एक मुक्का मार के बोलते हैं कि बाड़े लौंडे, तू तो इतनी जल्दी रिकवर हो गया। मगर जियान बोलते हैं कि ब्रदर, आपको जो दिख रहा है वो ऐसा है नहीं, क्योंकि लास्ट फाइट में मैंने बहुत ज्यादा पावर इस्तेमाल कर लिया और मैं बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था, इसलिए मैं अभी रिकवर नहीं हुआ। बाहर से मैं थोड़ा सा रिकवर हो गया हूँ, मगर अंदर से अभी भी मैं इंजर्ड हूँ, मुझे थोड़ा और वक्त लगेगा रिकवर होने में। जियान की मुंह से सब बातें सुनकर जियान का फर्स्ट ब्रदर शाओडी जियान को बोलता है कि तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले सकते हो, तुम हमारे शाओ क्लैन के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो। आज तुम्हारी वजह से शाओ क्लैन के बाकी बचे हुए मेंबर्स दुश्मनों के हाथों से मरते मरते बचे। आज तुम्हारी वजह से शाओ क्लैन फिर से जामाती एम्पायर में उठ खड़ा हुआ है और एक टॉप का क्लैन बन चुका है। आज तुमने जो मिस्टिक क्लाउड सेक और यूनियन को मार के इस जामाती एम्पायर में सभी छोटे बड़े क्लैनों को और उनके लोगों को बचाया है, जिस वजह से उन सभी के दिलों में तुम्हारे नाम के लिए रिस्पेक्ट बन चुका है। इस वजह से इस जामाती एम्पायर में सभी लोग शाओ क्लैन का नाम बड़ी इज्जत से लेने लगे। और जैसे कि मैंने कहा कि उन सभी के दिलों में तुम्हारे लिए इज्जत भी है, मगर साथ ही साथ डर भी है, क्योंकि कोई भी क्लैन आप शाओ क्लैन के ऊपर हमला करने से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि तुम्हारे पावर के कारण वो लोग तुमसे डरे हुए हैं। आज अगर फादर ये होते तो ये सब देख के उनका सीना चौड़ा हो जाता, वो तुम्हारे ऊपर गर्व करते। अपने बड़े भाई के मुंह से ये सब बातें सुनकर जियान थोड़ा सा मुस्कुराता है और फिर अपने सेकंड ब्रदर को बोलता है कि मिस्टिक क्लाउड सेक के क्या हाल चाल है। तो सेकंड ब्रदर जियान को बोलता है कि मुझे जितना इन्फॉर्मेशन मिला है, मिस्टिक क्लाउड सेक के आधे मेंबर्स जामाती एम्पायर को छोड़कर जा चुके हैं और जो बाकी बचे हुए मेंबर्स हैं वो आधे महीने में जामाती एम्पायर को छोड़ देंगे। जियान ये सब सुन के बोलता है ठीक। इसके बाद एक बार फिर से जियान फर्स्ट ब्रदर जियान से बोलता है कि तुम्हारे और यूनियन के बीच क्या चक्कर चल रहा है, क्या तुम्हारे दिल में यूनियन के लिए कोई फीलिंग्स है? अगर है तो तुम हमें बता सकते हो और तुम उसे हमारे शाओ क्लैन भी ला सकते हो, क्योंकि उसने कभी भी हमारे शाओ क्लैन को डिस्ट्रॉय करने में मिस्टिक क्लाउड सेक का साथ नहीं दिया है। अपने बड़े भाई के मुंह से ये सब बातें सुन के जियान अपने बड़े भाई को बोलता है कि नहीं, हम दोनों सिर्फ दोस्त थे और हम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो अब सब कुछ खत्म हो चुका है। बात को पलटते हुए जियान अपने मनी मन बोलता है कि मुझे जल्द से जल्द अपने सेकंड ब्रदर के लिए लाइफ स्टीलिंग पिल बनाना पड़ेगा। जियान का बोलना खत्म हुआ था तभी वहाँ पे आइस एम्पायर आ जाता। आइस एम्पायर को आता देख जियान और जियान के दोनों ब्रदर रिस्पेक्टफुली आइस एम्पायर को ग्रीट करते हैं और उन्हें बैठने के लिए बोलते हैं। इसके बाद उन चारों के बीच बातचीत शुरू हो जाती है। आइस एम्पायर को जियान को बोलते हैं कि तुम्हारा ऑरा मुझे कुछ बदला बदला सा लग रहा है। तो जियान आइस एम्पायर को बोलते हैं कि आपने सही पकड़ा, लास्ट फाइट में मैंने बहुत ज्यादा पावर इस्तेमाल कर लिया था और मैं बहुत ज्यादा इंजर्ड भी हो गया था, मगर इसका एक फायदा भी मुझे हुआ। मैंने बैटल के दौरान ही ब्रेक थ्रू कर लिया था। मेरे बैटल के दौरान ही मेरा डाओहांग लेवल से डाओहांग लेवल में ब्रेक थ्रू करने का जो बैरियर है वो टूट गया था। मैं अगर लकी रहा तो फ्यूचर में मैं बहुत ही जल्द डाओहांग लेवल से डाओहांग लेवल में ब्रेक थ्रू कर लूंगा। जियान के मुंह से ये बात सुन के आइस एम्पायर बोलते हैं कि बहुत ही गिने चुने लोग होंगे जो फाइट के बीच अपना ब्रेक थ्रू कर पाते होंगे और डाओहांग लेवल से डाओहांग लेवल में ब्रेक थ्रू करना इतना आसान नहीं है, मगर तुमने बहुत ही जल्द ऐसा कर लिया, तुम बहुत लकी हो जियान। इसके बाद आइस एम्पायर तीनों भाइयों की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि बातें बहुत हो गई, मुद्दे पे आते हैं, तुम तीनों ने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया? तभी जियान आइस एम्पायर को बोलते हैं कि आप हॉल ऑफ सोल के बारे में क्या जानते हैं? आइस एम्पायर जियान को बोलते हैं कि वही मिस्टीरियस बंदा ना जो तुम्हारे और मिस्टिक क्लाउड सेक के फाइट के बीच में आया था। तो जियान बोलता है हाँ। आइस एम्पायर जियान को बताते हैं कि मेरी इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो हॉल ऑफ सोल वाले बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और खतरनाक ऑर्गेनाइजेशन है। उनका एक ही काम है पावरफुल वॉरियर को मार के उनका सोल कलेक्ट करके उनका ऑर्गेनाइजेशन ले जाना, मगर इस डाउकी कंटेंट में वो कहाँ रहते ये मुझे भी नहीं पता। मगर अगर तुम्हें उनके बारे में बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं याफी को बोल के कुछ लोगों को उनके पीछे भेज सकता हूँ इन्फॉर्मेशन को गैदर करने के लिए। आइस एम्पायर की बात सुन के जियान आइस एम्पायर को थैंक्स बोलता है। दूसरी तरफ जियान का सेकंड ब्रदर सभी से बोलते हैं कि मुझे जितना लगता है डाउकी कंटेंट में जितने भी पावरफुल सेक्ट है ये हॉल ऑफ सोल वाले उनमें से एक होगा और ये बहुत ज्यादा खतरनाक लगते हैं, इनसे फाइट करना इतना ज्यादा आसान नहीं लगता। फिर जियान एक
बार फिर से आइस एम्पर को बोलते हैं कि आपको तो पता ही है, मेरे टीचर को, मेरे फादर को हॉल ऑफ सोल वाले कैप्चर करके ले गए, मुझे जल्द से जल्द पावरफुल बनना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं उन लोगों को नहीं बचा पाऊंगा। और मैं देख रहा हूँ वो हॉल ऑफ सोल वाले हाथ धो के मेरे शाओ क्लैन के पीछे पड़ गए। मुझे जितना लगता है कि वो बहुत ही जल्द मुझे और मेरे बाकी बचे हुए क्लैन मेंबर को मारने के लिए एक पावरफुल वॉरियर जरूर भेजेंगे। जियान के मुंह से ये बात सुन के आइस एम्पर जियान को बोलते हैं कि तुम्हें इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं, तुम्हें सबसे पहले अपने आप को रिकवर करना चाहिए, उसके बाद अपने पावर पे फोकस करना चाहिए, साथ साथ तुम्हें एक अलायंस भी बना लेना चाहिए, क्योंकि जैसा कि तुमने कहा कि वो लोग एक पावरफुल वॉरियर को भेज सकते तुमको मारने के लिए, तो अगर तुम एक अलायंस बना लोगे तो वो लोग भी तुम्हारे ऊपर हमला करने से पहले 10 बार सोचेंगे। और वैसे भी अभी का जो जामाती एम्पायर में सिचुएशन है, वहाँ पे सभी बड़े छोटे क्लैन में तुम्हारे नाम का बवाल चल रहा है, क्योंकि तुमने जो मिस्टिक क्लाउड सिक के साथ किया है, उसके बाद सभी छोटे बड़े क्लैन तुम्हारे क्लैन के साथ जुड़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ा के ही बैठे हुए, तुम्हारे बस हाँ बोलने की देर है, वो लोग खुद ब खुद तुम्हारे अलायंस के साथ जुड़ने लगेंगे। आइस एम्पायर की बात सुन के जियान आइस एम्पायर को बोलते हैं कि नहीं, मुझे सिक लीडर या फिर अलायंस बनाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि इससे मेरा ट्रेनिंग और मेरा कल्टीवेशन रुक सकता है और मैं जल्द से जल्द पावरफुल नहीं बन पाऊंगा। जियान की बात सुन के जियान का फर्स्ट ब्रदर जियान को बोलता है कि ब्रदर, आप सब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो अपने ऊपर नहीं ले सकते, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता हूँ, ये सब कुछ मैं देख लूंगा, आप बस अपने ट्रेनिंग और कल्टीवेशन पे ऊपर फोकस कीजिए और जल्द से जल्द पावरफुल बने। बड़े भाई के मुंह से ये बात सुन के जियान सभी को बोलते हैं, तो तय रहा, एक बार मैं पूरी तरह रिकवर हो जाऊं तो इस जामाती एम्पायर में जितने भी पावरफुल और बड़े क्लैन हैं, उन सभी को मैं इनविटेशन भेजूंगा मेरे क्लैन के साथ अलायंस बनाने के लिए। जियान की ये बात सुन के आइस एम्पायर जियान को बोलते हैं, लड़के अभी तो अपने दिमाग से काम ले रहा है और मैं तेरे इन्विटेशन का इंतजार करूंगा। इसके बाद आइस एम्पायर वहां से चले जाते हैं। चेंज होता है, अमेरिका जाता है रॉयल फैमिली के मेन, जहाँ पे सैंड एम्पायर और उनकी पोती प्रिंसेस सियोई एक दूसरे के साथ बात कर रहे थे। तभी सैंड एम्पायर अपनी पोती प्रिंसेस सियोई को बोलती है कि वो मिस्टिक क्लाउड सिक और यूल्सन तो खत्म हो चुका है, मगर वो जियान नाम का खतरनाक बंदा भी इस जामाती एम्पायर में आ चुका है और वो उस यूल्सन से भी ज्यादा खतरनाक, और ये बंदा आगे हम लोगों को और इस जामाती एम्पायर के लोगों को किस रास्ते पे ले जाएगा वो तो मुझे भी नहीं पता। अपने ग्रैंडफादर के मुंह से ये सब बातें सुनकर प्रिंसेस सियोई अपने ग्रैंडफादर को बोलते हैं कि आप जियान के बारे में गलत ही सोच रहे हैं, जियान यूल्सन जैसा नहीं है, वो बहुत ही काइंड हार्टेड है, वो सब लोगों को अपने साथ लेके चलना जानता है। और रही बात वो मिस्टिक क्लाउड सिक की, तो आपको भी पता है अगर जियान नहीं आता तो हम लोग भी मिस्टिक क्लाउड सिक को बर्बाद नहीं कर पाते, और ऐसा नहीं होता तो मिस्टिक क्लाउड सिक और वो यूल्सन थोड़े दिनों में हमारे रॉयल फैमिली को पूरी तरह बर्बाद कर देता। प्रिंसेस सियोई के मुंह से जियान के लिए तारीफ सुन के सैंड एम्पायर प्रिंसेस सियोई को बोलते हैं कि लगता है तुम्हारे दिल में जियान के लिए कोई फीलिंग्स है, अगर है तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं तुम दोनों की शादी करवा दूंगा और इस रॉयल फैमिली की पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। अपने ग्रैंडफादर की बात सुन के प्रिंसेस सियोई अपने ग्रैंडफादर को बोलते हैं कि हाँ, मेरे दिल में जियान के लिए फीलिंग्स तो है, मगर जियान के पास पहले से ही क्वीन मिरूसा है और क्वीन मिरूसा पहले से ही जियान के लिए फीलिंग्स रखती, तो मेरे और जियान के बीच कुछ भी नहीं हो सकता। इस सैंड एम्पायर अपनी पोती से बोलते हैं कि मुझे जितना पता चला है कि जियान एक पावरफुल अलायंस बना रहा है, और मुझे जितना लगता है ये भी फ्यूचर में यूल्सन जैसा ही बन जाएगा और हमारे ऊपर हुक्म चलाएगा, और अगर हमने इसकी बात नहीं मानी तो ये हम सब लोगों को मान देगा। अपने ग्रैंडफादर की बात सुन के प्रिंसेस सियोई अपने ग्रैंडफादर को बोलते हैं कि आप फिर से जियान के बारे में गलत सोच रहे हैं, और वैसे भी हम लोगों की पावर अभी इतनी नहीं है कि हम जियान के साथ टकरा सके। आपने देखा ही है जियान के पास क्वीन मिरूसा है जो एक पावरफुल डाउजाउन है, और वो जियान को किसी को भी हाथ लगाने नहीं देती। और रही बात जियान की, वो खुद भी बहुत पावरफुल है, और उसका एंग्री बुद्ध लोटस जो एक स्पेशल अटैक है उसके सामने तो एक डाउजाउन भी कुछ भी नहीं है, और हम लोग तो चींटी के समान है। तो हम लोगों को जियान के साथ अच्छे संबंध बना के रखना चाहिए। पावरफुल है तो वो कुछ भी करेगा, अगर वो फ्यूचर में यूल्सन जैसा काम करता है तो मैं उससे फाइट करूंगा, और जब तक मैं उसे मार न दूं तब तक मैं उससे फाइट करता रहूंगा। तभी प्रिंसेस सियोई सैंड एम्पायर को बोलते हैं कि आप शांत हो जाइए, मुझे आपको और कुछ बताना है। दूसरी तरफ से खबर आई है, जैसा कि जामाती एम्पायर में इतना बड़ा फाइट चल रहा था, तभी दूसरी तरफ भी फाइट चल रहा है, और वहां से मुझे एक इन्फॉर्मेशन मिला है, एक नाम पॉइजन गर्ल जो एक पावरफुल डाउजाउन, मगर अभी इस बारे में सोचना छोड़िए, अभी हमें जियान के ऊपर फोकस करना चाहिए, अभी हमें जियान के साथ अच्छे रिलेशन बना के रखना चाहिए। तभी सैंड एम्पायर बोलते हैं तो ठीक है, तुम कुछ गिफ्ट लेके शाओ क्लैन चले जाओ और जियान को मेरा हेलो बोलना। एक बार फिर से सीन चेंज होता है, हमें देखा जाता है जियान को जो अपने मनी मन सोचता है कि मेरे सेकंड ब्रदर ने फोर्सफुली अपनी पावर को बढ़ाने के लिए लाइफ डिवोर्स बिल को खा लिया था, जिस वजह से उसकी लाइफ और ज्यादा नहीं बची है। मुझे जल्द से जल्द लाइफ स्टाइल बिल बनाना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं उसकी जिंदगी नहीं बचा पाऊंगा। इसके बाद जियान मास्टर की दी फॉर्मूला को पढ़ने लगता है, जहाँ पे मास्टर जियान को बताते हैं कि लाइफ स्टाइल बिल लाइफ डिवोर्स बिल का कोई एंटीडोट नहीं है, मगर अगर कोई बंदा लाइफ डिवोर्स बिल को खा के डाउन लेवल में अपनी पावर को अपग्रेड किया है तो वो 3 साल के अंदर ही मर जाएगा, मगर इन 3 सालों के अंदर वही बंदा अगर लाइफ स्टाइल बिल खाता है तो अगले 10 सालों के अंदर उसे डाउन लेवल में ब्रेक थ्रू करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो मर जाएगा, और डाउन लेवल पे ब्रेक करते उसे क्विंग लाइफ बिल खाना पड़ेगा, जिस वजह से ये लाइफ डिवोर्स बिल का जो असर है वो पूरी तरह खत्म हो जाएगा और उस बंदे की जिंदगी बच जाएगी। फॉर्मूला पढ़ने के बाद जियान मास्टर की तो बोन चिलिंग टेम के सोर्स पावर को चेक करने लगता है, जिसे देख के उसे पता चलता है कि मास्टर अभी भी जिंदा है, और वो अपने मनी मन बोलते हैं कि मास्टर
आप चिंता मत कीजिए, मैं बहुत ही जल्द उस हॉल ऑफ सोल के कैद से आपको बचा लूंगा। इसके बाद शाओ फैमिली का एक क्लैन मेंबर जियान के पास आता है और बोलता है यंग मास्टर प्रिंसेस सेओई आपसे मिलने के लिए आई। तो जियान बोलते हैं उन्हें रिस्पेक्टफुली अंदर ले आओ। और जियान अपने मन फिर से बोलता है कि ये लड़की मुझसे मिलने क्यों आई। इसके बाद जियान प्रिंसेस सेओई से आके मिलता है और दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। थोड़ी देर के बाद जियान प्रिंसेस सेओई को पूछता है कि प्रिंसेस सेओई आप यहाँ पे क्यों आई। तो प्रिंसेस सेओई जियान से बोलते हैं कि मैंने सुना है आप एक पावरफुल मिलिट्री अलायंस बना रहे हैं। तो जियान बोलता है हाँ। तो प्रिंसेस सेओई जियान से पूछते हैं कि मैं जान सकता हूँ क्यों आप ये अलायंस बना रहे। तो जियान प्रिंसेस सेओई को बताता है कि आप तो जानते हैं कि शाओ क्लैन के बहुत सारे दुश्मन है और वो दुश्मन ऑर्डिनरी दुश्मन तो है नहीं, इसलिए मैं मेरे क्लैन के मेंबरों की सेफ्टी के लिए ये अलायंस बना रहा हूँ। तो प्रिंसेस सेओई जियान से बोलते हैं कि मैं आपकी पूरी मदद करूंगा क्योंकि आपका और मेरा गोल एक ही है। मेरा रॉयल फैमिली भी जामत एम्पायर और मेरे लोगों की सेफ्टी चाहता है, तो मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। मगर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मिस्टिक क्लाउड जैसा कोई भी हादसा इस जामत एम्पायर में दूसरी बार ना हो। तो जियान भी प्रिंसेस सेओई को बोलता है कि मैं यूनिशन नहीं हूँ, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं, ऐसा दोबारा कुछ भी नहीं होगा। तो प्रिंसेस सेओई जियान को बोलते हैं मैं जानता हूँ आपको ऊपर मेरा पूरा विश्वास है। इसके बाद प्रिंसेस सेओई जियान से बोलते हैं कि ग्रैंडफादर ने आपके लिए कुछ मेडिकल हब भेजे है, इस मेडिकल हब से आप रिकवरी और हीलिंग पिल्स बना सकते हैं। तो जियान प्रिंसेस सेओई को थैंक्स बोलता है। इसके बाद प्रिंसेस सेओई को बोलता है कि आप जालो को मेरा थैंक्स बोलिएगा। तो प्रिंसेस सेओई बोलते हैं कि मैं ग्रैंडफादर को बता दूंगा और वो वहां से जाने लगती है। जाते जाते प्रिंसेस सेओई एक प्यार भरा लुक जियान के ऊपर ट्राई करती है, मगर जियान इसे इग्नोर कर देता है क्योंकि वो अपने मनी मन सोचता है कि पहले मैं 2 लड़कियों से परेशान हूँ, तीसरी को कहाँ रखूंगा। और दोस्तों ये दोनों लड़कियां और कोई नहीं, क्वीन मेरिसा और यूनर होती है। प्रिंसेस सेओई के जाने के बाद शाओ क्लैन की लड़की जियान के पास आती है और बोलती है कि यंग मास्टर आपसे मिलने के लिए नालान क्लैन की नाला यानन आई है। तो जियान भी बोलता है उसे रिस्पेक्टफुली अंदर ले आओ। जिनका सेकंड ब्रदर जियान से बोलता है कि ये तो वही लड़की है ना जिसने तुमसे शादी करने के लिए इनकार कर दिया था। तो जियान बोलता है हाँ। ये सब सुन के जियान का बड़ा भाई बोलता है कि वो बात अब बहुत पुरानी हो चुकी है, देखते वो क्यों आई है। इसके बाद जियान नाला यानन के पास जाता है और वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। जियान बोलता है कि नालान तुम यहाँ पे क्यों आई हो। तो नालान जियान को बताती है कि टीचर जामत एम्पायर को छोड़ के जाने वाले, अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो तो मेरे साथ चलो, वो भी तुमसे आखिरी बार मिलना चाहती है। तो इसके बाद जियान अपने सेकंड ब्रदर को लाइफ स्टीलिंग प्लेन का फॉर्मूला देता है और नालन के साथ यूनियन से मिलने के लिए जाने लगता है। इसके बाद नालन जियान को लेकर मिस्टिक क्लाउड से कहा जाता है जाका हाल बहुत ही बुरा था। नालन जियान को बोलती है कि मिस्टिक क्लाउड से को बर्बाद करके तुम खुश तो होना। तो जियान नालन को बताती है कि तुम नहीं जानती तुम्हारे मिस्टिक क्लाउड से ने मेरे शाओ फैमिली के साथ क्या किया है, अगर तुम जानती तो ये सवाल तुम मुझसे नहीं करती। जियान को गुस्सा देख नालन जियान से बोलती है कि मुझे माफ कर दो, पास्ट में मैंने तुम्हारे साथ जो भी किया है और मेरे मिस्टिक क्लाउड से ने तुम्हारे शाओ फैमिली के साथ जो भी किया है मैं उसके लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। तो जियान बोलती है कि मैं वो सब कुछ भूल चुका हूँ, तुम बस मुझे यूनियन के पास ले चलो। के बाद नालायन जियान को लेकर मिस्टिक क्लाउड से एक ब्यूटीफुल माउंटेन पे ले आती है जहाँ पे नालायन जियान को बोलती है कि टीचर थोड़े दिनों में इस जामती एम्पायर को छोड़ के चली जाएंगी, मैं भी उनके साथ जाऊंगा, मगर मुझे नहीं पता कि हम लोग कहाँ जाने वाले। फिर वो जियान को वहाँ पे छोड़ के चली जाती है। जाते जाते नालायन देखती है कि जियान यूनियन के पास जा रही है। ये देख के वो अंदर ही अंदर दुखी हो जाती है क्योंकि अंदर ही अंदर वो भी अब जियान से प्यार करने लगी थी। इसके बाद जियान यूनियन के पास जाने लगता है। जियान को देख के यूनियन बोलती है आखिरकार तुम आ ही गए। तो जियान यूनियन को बोलता है कि तुम इस जामती एम्पायर को छोड़ के जा रही हो। तो यूनियन जियान को बोलती है कि हाँ। तो जियान बोलते है जाना जरूरी है। तो यूनियन बोलते हैं हाँ, मेरे मिस्टिक क्लाउड से तुम्हारे शाओ क्लैन के साथ जो गलत काम किया है उसके बाद मैं यह नहीं रह सकता। जियान बोलता है उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, तुम मेरे साथ शाओ क्लैन चल सकती हो। तो यूनियन बोलते नहीं और यूनियन अपने हाथों से एक पेस्ट और निकाल के जियान को देती है और बोलते ये मेरे लिए तुम्हारा आखिरी गिफ्ट। फिर जियान यूनियन को बोलता है कि मुझे लगता है कि ये टाओकी कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा है और तुम एक अकेली लड़की कहाँ मारी फिरोगी। तो यूनियन बोलते है कि मैं एक पावरफुल लड़की हूँ, कमजोर लड़की नहीं, मैं डावांग की पीक पे हूँ, मुझे बुली करना सबकी बात नहीं। तो जियान फिर भी यूनियन को बोलती है कि क्या तुम मुझसे गुस्सा हो। तो यूनियन जियान को बोलते है कि नहीं मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। तो जियान बोलते हैं अगर तुम मुझसे गुस्सा नहीं हो तो फिर क्यों मुझे छोड़ के जा रही हो। तो यूनियन बोलते है कि जाना जरूरी। फिर जियान और यूनियन के बीच थोड़ी सी रोमांटिक बात होती है और 3 दिनों तक उस माउंटेन पे वो दोनों कुछ रोमांटिक पल एंजॉय करते हैं। और उसके बाद एक समय जियान जब सोया होता है तब यूनियन वहां से चली जाती। मगर दोस्तों यहाँ पे जो रोमांटिक पार्ट है वो BTS वालों ने पूरी तरह काट दिया है, मगर आपको दुखी होने की जरूरत नहीं। मैंने यहाँ पे कुछ विजुअल्स में यूनियन और जियान के जो रोमांटिक पार्ट है वो मैंने दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से भी इसे देख सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। और यही पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। दोस्तों इस एक्सप्लेनेशन के बाद आप सभी के मन में बहुत सारे सवाल उठने वाले हैं कि यूनियन इसके बाद कहाँ जाने वाली है, वो क्या फिर जियान से मिलेगी कि मिलेगी नहीं। तो मैं आपको सबको बता दूं दुखी होने की जरूरत नहीं है। यूनियन इसके बाद सेंट्रल रीजन जाएगी और वहाँ पे फ्लावर सेक को ज्वाइन करेगी, वहीं पे वो दोबारा जियान से मिलेगी। तो दोस्तों अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो प्लीज 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को एंड ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय, शुभ रात्रि।